बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हम टॉपिक देखने लगे हैं वो है शिमला मुआहदा या शिमला एग्रीमेंट। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने लास्ट टॉपिक जो है वो कौन सा देखा था, तो उसमें हमने 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आइन था 1973 का, उसके हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे और इन्हें हमने डिस्कस किया था। तो अब जो है हम 1972 का एक इवेंट देखते हैं और वो क्या है, शिमला एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए, ताल्लुकात को, क्योंकि 1971 की वॉर जो थी उसके बाद हालात जो है वो ख़राब हो चुके थे, तो उनको नॉर्मल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि 2 जुलाई 1972 को जो है वो साइन किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विकली देखते हैं कि शिमला एग्रीमेंट क्या है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या था, तो क्या कॉजेज़ बने जिसकी वजह से जो है वो शिमला एग्रीमेंट तक बात पहुंची। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने देखा 1971 की जो वॉर हुई, यानी वॉर क्या थी कि पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते थे, ठीक है जी, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में जो उनकी लिबरेशन आर्मी थी जिसको हम BLA कहते हैं, तो उस आर्मी ने क्या किया, पाकिस्तान की जो फौज थी उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई, उसके खिलाफ खड़ी होगी। उसके नतीजे के तौर पे यहाँ से हमने फोर्सेस भेजी, इन्होंने उनका मुकाबला किया, लेकिन इंडिया ने जो है, जो इंडिया की फोर्सेस थी, उन्होंने क्या किया जी, BLA का साथ दिया। अब जब BLA का साथ दिया तो नतीजे के तौर पे क्या हो गया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई जिसको हम 1971 की वॉर कहते हैं, ठीक है। यानी कि हुआ क्या कि पाकिस्तान अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो सब कुछ डील कर रहा था, लेकिन इंडिया ने जो है वो BLA को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के नतीजे के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई। अब ये वॉर स्टार्ट हुई, इसके नतीजे के तौर पे तकरीबन 93,000 के करीब जो है हमारे सिविलियन और फौजी जो हैं, 43,000 के करीब फौजी, उसके अलावा जो है वो सिविलियन जो है इनको इंडिया ने पकड़ लिया, ठीक है जी। अब एक एग्रीमेंट होना था जिस एग्रीमेंट के तहत इन सब के सब को जो है वहाँ से छुड़वाना था या वापस लेके आना था। तो उसमें जो है ये जो शिमला एग्रीमेंट जो है वो किया गया। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी नॉर्मल नहीं थे, इस वजह से इनको नॉर्मल करने के लिए, रूटीन पे लाने के लिए शिमला एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। ये था इसका बैकग्राउंड। अब अगर हम बात करें शिमला एग्रीमेंट के बेसिक एग्रीमेंट क्या था, तो इसमें हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरह के जो है वो हम देखते हैं एग्रीमेंट्स हुए एक ही एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें सबसे पहले एक बेसिक एग्रीमेंट था कि भाई बुनियादी चीज़ें क्या होंगी, क्या हम फॉलो करेंगे इन फ्यूचर। उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी जो रिलेशंस हैं इनको रिस्टोर कैसे किया जाएगा, यानी जो ताल्लुकात है दोबारा से बहाल कैसे होंगे। और थर्ड पे यानी कि फ्यूचर रिलेशंस हमारे जो है वो किसके ऊपर बेस करेंगे। ये 3 तरह के जो है वो बेसिक पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस किया गया। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास के बेसिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हुए, तो उसमें बेसिक एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या था कि सबसे पहली बात कही गई कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको UN के चार्टर के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाएगा। यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा है इसका जो चार्टर है 2 ममालिक के बीच में जिसमें बातचीत होती है, तो उसके थ्रू जो है सॉल्व किया जाएगा और सुकून से यानी पीसफुल तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बायलेटरल रिलेशंस जो हैं उनको बहाल किया जाएगा। बायलेटरल रिलेशंस यानी कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं उनको बहाल किया जाएगा, और वो 2 तरफ़ा ताल्लुकात जो बहाल होंगे उसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी को जो है वो बीच में नहीं लाएंगे, बल्कि जितनी भी नेगोशिएशंस होंगी वो 2 मुल्कों के बीच में होंगी कि एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है। ना पाकिस्तान की कोई हेल्प करेगा ना इंडिया करेगा, दोनों मिलजुल के बातचीत के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, रिस्टोर टेरिटरी। कहा कि भाई अगर किसी ने भी जो एक दूसरे की जो जगह हैं, ज़मीन जो है यानी कि एक दूसरे के मुल्क के ऊपर किसी एरिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो उसको वापस करेगा, सबसे पहली बात। और दूसरा, वो एक दूसरे का ख्याल करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के बॉर्डर की, यानी जो उनकी जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उसका ख्याल किया जाएगा। नंबर 4 पे कहा जी रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी कि क्या करेंगे, एक दूसरे का जो है वो एक तो रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो उनके अंदरूनी मामलात हैं, ठीक है जी, अंदरूनी मामलात में दूसरा मुल्क दखलंदाजी नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। इसी तरह से इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पेक्ट की जाएगी, इनकी बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, यानी जो चीज़ें भी कंट्री टू कंट्री जो है वो आती हैं रिस्पेक्ट के बीच में, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जिसमें सॉवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाकिमियत जो है वो हर मुल्क की दूसरा मुल्क चैलेंज नहीं करेगा। और नंबर 5 पे जी कहा जी जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो टेबल टॉक के थ्रू जो है वो, यानी कि बाहमी बातचीत जो होगी
उसके थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाएगा, ना कि जंग, क्योंकि जो जंग है वो किसी भी मसले का हल नहीं। इसलिए हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हों, सोवरेनिटी के ऊपर हों, या इंटरनल अफेयर्स में कोई अगर एक दूसरे की मुदाखलत कर रहा है तो उसको हम कैसे स्टॉप करेंगे, टेबल टॉक के थ्रू। ये सिलसिला जारी रहेगा। ये था बेसिक एग्रीमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्टोराइजेशन ऑफ रिलेशंस की, कि भाई अब जो रिलेशंस हैं उनको कैसे रिस्टोर किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहली बात क्या कही गई जी, कि भाई जो कम्युनिकेशन है उसको रिज्यूम किया जाएगा। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, कि जितने भी हमारे बीच के ताल्लुकात चले आ रहे हैं उन तमाम के तमाम को दोबारा से बहाल किया जाएगा। चाहे फ़ोन कनेक्शंस हैं या रोडें हमने बंद की हुई हैं, ट्रेड वगैरह बंद है, तो वो सारी की सारी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दूसरा उन कहा जी प्रमोट करेंगे ट्रैवल को, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो लोग आते जाते हैं, ठीक है, उसको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं मजहबी मामलात के अंदर भी, ठीक है, यानी मुसलमान यहाँ से वहाँ जाएंगे, और अगर वहाँ से सिख या हिंदू यहाँ पे आते हैं अपनी यात्रा वगैरह करने, तो उस ट्रैवल को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 पे क्या कहा जी, ट्रेड एंड इकनॉमिक्स, यानी कि जो तिजारत है उसको फ़रोग दिया जाएगा, क्योंकि तिजारत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो है रिलेशंस को मज़ीद जो है बेहतर किया जाएगा या बहाल किया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा जी, ट्रेड को या इकनॉमिक्स की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बहाल किया जाएगा। और नंबर 4 पे ये कहा कि साइंस और कल्चर जो है, ठीक है, इसके बीच में एक्सचेंज किया जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, या फिर जो इसके अलावा जो हुकूमत के बीच में जो साइंस एंड कल्चर का जो एक्सचेंज है वो किया जाएगा, ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से पहले की सतह पर आ सकें। तो ये क्या है जी, ये ताल्लुकात को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि दोबारा से बहाल करने के लिए ये पॉइंट्स थे। और नंबर 3 पे हमारे पास है जी कि फ्यूचर में क्या होगा जी, कि हम किस तरह से इसको बहाल रखेंगे। सबसे पहला उसका पॉइंट है जी कि फोर्सेस जो है वो विड्रॉन की जाएंगी, यानी कि जो हमारी जो फौज है, ठीक है, चाहे वो इंडिया की है या पाकिस्तान की है, जो बॉर्डर के ऊपर इस टाइम पे मौजूद है, चाहे वो किसी बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, यानी कि बांग्लादेश साइड पे भी है, वहाँ पे भी निगोशिएशंस हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। और या फिर इस बॉर्डर पर या कश्मीर के बॉर्डर पर जहाँ पर फोर्सेज हैं उनको वहाँ से वापस लिया जाएगा। दूसरा जो है LOC जो कश्मीर की है उसको जो 25 साल पहले की यानी है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या है कि अब कश्मीर के जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि 1948 की वॉर के बाद जो है वो हमने देखा था कि LOC जो है वहाँ पे आर्जी तौर पे UN के कहने पे जो है वो वहाँ पे उसको LOC लाइन करार दिया गया था, या सीज फायर लाइन, उसी को LOC कहा गया। और नंबर 3 पे क्या कहा गया जी, कि ये जितने भी मामलात हैं इनको 30 डेज़ के अंदर सॉल्व किया जाएगा, यानी कि जो फोर्स जो विड्रॉ की जाएगी और जो बाकी मामलात हैं इनको 30 डेज़ के अंदर जो है हम सेटल करेंगे, ताकि इसे ज़्यादा आगे ना लेके जाया जा सके। ठीक हो गया। तो ये तीन जो है वो बेसिक हमारे पास एग्रीमेंट्स आते हैं, जिसमें शिमला एग्रीमेंट के अंदर ही ये तीनों जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एग्रीमेंट जिसके 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे रिलेशंस के हैं 4 पॉइंट्स इसके हैं, उसके बाद फ्यूचर के हमारे 3 पॉइंट्स इसके हैं, फ्यूचर रिलेशंस के। तो यहाँ पे ये हमारा शिमला एग्रीमेंट जो है या शिमला मुआहिदा जो है वो ख़त्म हो गया।